माय डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स, गुड मॉर्निंग। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने सभी शाइन परिवार के लोगों को, चाहे वो हमारे एसोसिएट हों चाहे हमारे कस्टमर हों, उन सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और बहुत समय के बाद आज मैं अपने वीडियो के द्वारा आप सभी को मैसेज देने जा रहा हूं। और वीडियो के द्वारा मैसेज इसलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं क्योंकि कई बार वॉइस क्लिप लोग उतना ध्यान से ना सुनते हैं, और आजकल के जो मैसेज हैं उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट जो आपको सुनना चाहिए और आप तक वो बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों से लगातार मैं मुसलसल जब मिलना शुरू हुआ है मेरा, और लीगल चीज़ों पर जा कर के आप सभी लोगों की लाइबिलिटी ख़त्म करने की तैयारी जब शुरू की गई, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि मैंने इस लाइबिलिटी ख़त्म करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने के लिए, ये ज़िंदगी का आखिरी दांव है जहां पर मुझे आज ना तो किसी प्रकार की ना तो कोई डर है और ना किसी चीज़ की चिंता है कि इसमें मेरा क्या नुकसान हो सकता है और इसमें मैं किस हद तक इसमें लोगों के निशाने पा सकता हूं। लेकिन ये आखिरी दांव मैं अपनी इज़्ज़त, अपनी जान की बाजी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अब तक कंपनी का जो पूरा साम्राज्य था, उस पूरे साम्राज्य में जो हमारी सच्चाई, ईमानदारी थी, उसके लिए आज मैंने आप सबकी लाइबिलिटी उतारने के लिए सब कुछ दांव पे लगा करके अब मैंने काम करना शुरू किया है। इससे पहले मैं मुंह नहीं खोलता था, मैं किसी का नाम नहीं लेता था। इससे पहले मैं कभी भी ये जाहिर करने की कोशिश नहीं करता था कि कंपनी के अंदर और ऐसे कितनी चीज़ें हैं जो उस समय में वक्त के हिसाब से मैनेज की गई, और उसका नुकसान ये हुआ कि जब कंपनी पे एक्चुअली रियली कंपनी को लोगों की ज़रूरत पड़ी, जिस तरह से लोगों ने कंपनी की एसेट बनाई थी, जिस समय कंपनी ने एक समय सहयोग की भावना पर लोगों को अपना बनाने की कोशिश करी थी, तो बड़े ताज्जुब की बात है कि अभी ऐसे ही अंगुलियों पे गिनने में करीब करीब 100 करोड़ से आसपास के ऐसे फंड जो कंपनी के पास आज की तारीख में एडवांस के तौर पे खड़े हुए हैं उन लोगों के लिए जो कभी कंपनी के एसेट हुआ करते थे और कंपनी के ऊपर वो पैसे खर्च किए गए। मैं जानता हूं कि मेरा ये वीडियो और इसमें कही गई बहुत सी बातें हमारे बहुत से कस्टमर के फ़ायदे की नहीं हैं, लेकिन जिनके फ़ायदे के लिए भी उन तक ये वीडियो मेरा पहुँचे, और इस बात से सिर्फ एक मतलब निकाले कि अब कंपनी पूरी तरीके से लीगली और पर्सनली, चाहे कुछ भी हो, हर तरीके से कस्टमर्स की लाइबिलिटी को उतारने के लिए और अपने ऊपर लगे दाग को धोने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चाहे वो किसी का नाम उजागर करना हो, चाहे वो किसी के बारे में बताना हो, विद सबूत, एविडेंस के साथ में, हर तरह से अगर मुझे अपने कस्टमर्स के सामने अपनी बात को रखने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़ा, चाहे वो मेरे नुकसान का हो चाहे मेरे फ़ायदे का हो, मैं हर उस कदम के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने सभी कस्टमर्स को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने उम्मीद बरकरार रखी है, चाहे जैसे भी रखी हो, लेकिन उम्मीद आपने बरकरार रखी है। मैं वादा करता हूं कि ये मेरे लिए एक ज़िद और एक टास्क जैसा है कि दिसंबर 2021 से पहले मैं अपनी कंपनी की लाइबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करूं और कस्टमर्स को ये विश्वास ज़रूर दिला सकूं कि कंपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर रही है। अगर पूरी नहीं भी ख़त्म कर पाई है तो सहयोग करना चाहिए ताकि सारी लाइबिलिटी ख़त्म की जा सके। आप यकीन जानिए कि अगर कंपनी पूरे डेटा शेयर करेगी तो इतना बड़ा फंड है, और इतना बड़ा फंड है, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, ये सारे के सारे अब पूरी तरीके से उस माइक्रोस्कोप के दायरे में आ चुके हैं, जहां पर अब कोई भी शख्स अगर कंपनी के अंदर कभी भी किसी समय पर भी कुछ भी गलत करके हटा है, या कंपनी के हालात जब थोड़े से डाउन हुए उस समय जिन लोगों ने भी ऐसे सीन क्रिएट करने की कोशिश करी जिसमें उनके व्यक्तिगत फ़ायदे हों, यकीन जानिए कि अब मैं किसी भी हाल में ना रुकने वाला हूं और न अपने किसी अंजाम से डरने वाला हूं। शाइन परिवार, एक ज़िंदगी, यानी अगर मैं अपनी बात करूं, अगर एक को कुर्बान करके हमारे सभी लोगों का पैसा वापस हो सकता है, तो मैं वादा करता हूं आप सभी लोगों से कि मैं उससे पीछे कभी नहीं हटने वाला हूं। यही वजह है कि आज मैंने अपने वजूद को बरकरार रखा और आप लोगों से कनेक्टेड रहा हमेशा, लगातार, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग से हो, चाहे वीडियो से हो, चाहे लोगों से बात करने से हो, चाहे कॉन्फ्रेंसिंग से हो, जूम मीटिंग से हो, हर तरह से मैं आप लोगों से कनेक्ट रहने की कोशिश हमेशा करी। मेरी ज़िंदगी का आज की तारीख का सबसे बड़ा जो मकसद है, जीने से भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए शाइन परिवार के कस्टमर्स की लाइबिलिटी ख़त्म करना। इसलिए नहीं कि वो किसी कर्जे के तौर पर मेरे सर पे है, बल्कि इसलिए कि एक जिम्मेदारी के तौर पर मेरे सर पर है, और मैं उस जिम्मेदारी को ज़रूर निभाना चाहूँगा कि जब मैं खड़े होकर स्टेज पर ललकार कर कस्टमर को विश्वास दिलाता था कि हम ऐसी कंपनी नहीं हैं, हम गलत कंपनी नहीं हैं, तो कस्टमर की आंखों की चमक, चेहरे का विश्वास और उनके उठे हुए हाथ जो मेरे लिए तालियां बजाया करते थे, वो इतना बड़ा कर्जा मेरे ऊपर है कि जिसको मैं कभी भी नहीं भुला सकता हूँ।
जिन लोगों से इस बीच मेरी बातें हुई हैं उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, निराश बिल्कुल मत होइए अगर आप तक मेरी कॉल अभी तक नहीं आई है, क्योंकि बिला वजह सिर्फ बात करके आश्वासन देने से बेहतर है मैं आपको रिजल्ट के साथ बात करूं आपसे। जिनसे मेरी बातें हो गई हैं, जिनको रास्ते मिल गए हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई उनको, और जिनसे बातें नहीं हो पाई वो इंतज़ार करें, मेरी कॉल भी आप पास आएगी, आपको रास्ता भी मिलेगा। और जिनसे बातचीत नहीं हो पाई है, जो भी जूम पे जिनकी बातें हमारे तक नहीं पहुँच पाई हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि रास्ते जब बनते हैं तो किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए बनते हैं, और वो रास्ते बनाए जा रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से अगस्त के महीने से आप सभी लोग कंफर्टेबल होना शुरू करेंगे। मैं आज आपके बीच में अपनी वीडियो के जरिए सिर्फ इसलिए आया हूं कि जो विश्वास आपने बना रखा है, बना के रखिएगा। कुछ बहुत बड़े कदम कंपनी ने उठाए हैं। इस बीच में आपसे बात होने के बाद अगर आज कंपनी अपने सारे प्रोजेक्ट के ऊपर एक बड़े फंड को इन्वेस्ट करने जा रही है, वो इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कंपनी का है, कंपनी के इन्वेस्टर पार्टनर हैं या कुछ और लोग हैं जो मिल कर रहे हैं, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन यह तय है कि हर प्रयासों में सिर्फ और सिर्फ आपकी लायबिलिटी और अपने कंपनी के ऊपर लगे हुए जो आरोप हैं उन्हें दूर करना, यही मेरा मकसद है। आप यदि किसी भी तरह की गलत राह पे जाते हैं तो शायद मेरे ख्याल से आप गलत कर रहे हैं। मैं आपको ना रोकने आऊँगा, ना आपसे मैं मिन्नतें करने आऊँगा, हाँ ना मैं आपसे लड़ने भी नहीं आऊँगा। हाँ, इतनी सी बात है कि शायद मेरे ख्याल से आप मेरे बढ़ते हुए कदम में थोड़ा सा बाधा ज़रूर डाल लेंगे, क्योंकि आप भी हमारे अपने हैं। किसी बाहरी से लड़ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड़ाई के 1000 तरीके होते हैं और किसी एक तरीके पर चल कर लड़ाई जीती जा सकती है, और ऐसी लड़ाइयाँ मैं बहुत जीतता चला भी आया हूँ। लेकिन क्योंकि आप अपने हैं, अपने घर के हैं और कई बाहरी नहीं हैं, तो बस मैं निवेदन ही कर सकता हूँ कि ऐसे किसी चीज़ों पर अपने आप को मत इन्वॉल्व करिए जो आपसे, आपकी लायबिलिटी से आपको दूर करता हो। यकीन जानिए, ये मेरा लक्ष्य, ये मेरा मकसद बन चुका है बगैर आपके किसी प्रयास के। आज कंपनी अपने रिडेम्पशन प्रोग्राम के जरिए बहुत से नए नए उस पर तरीक़ों से कंपनी आपके लिए इतना बड़ा लैंड बैंक क्रिएट कर चुकी है। पहले हमारे पास लैंड बैंक था ही, लेकिन फ्रेश लैंड बैंक और साइट के ऊपर डेवलपमेंट, साइट का सुंदरीकरण, और बहुत तेज़ी से मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचने लगी है कि जहां ज़रूरत पड़ेगी 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी ज़रूरत पड़ेगी साइट को सुंदर करने के लिए, करके पुराने कस्टमर का विश्वास, उनका पोजीशन, उनकी रजिस्ट्रियाँ, और जो हमारे नए लोग हैं यानी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर वो भी प्लॉट जाना चाहते तो उनके लिए इमीडिएट रजिस्ट्री, इमीडिएट पेशन जैसी प्लानिंग लेकर कंपनी आई है। मैं आप लोगों से आज अपनी वीडियो के जरिए यही मुखातिब को कहना चाहूँगा, पीछे मेरे 1-1.5 महीने किए गए प्रयासों में आपसे जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है, विश्वास रखेंगे। अगर आपसे अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है तो चिंता मत करिएगा, मेरी कॉल आपके पास हल के साथ आएगी, रिजल्ट के साथ आएगी। 2 साल इंतज़ार किया आपने, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि 2 महीने इंतज़ार आप और कर लीजिएगा। इस 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 4 महीने बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि 2021 ख़त्म होने से पहले पहले मेरा खुद का मकसद है कि मैं अपनी लायबिलिटी को पूर्ण रूप से ख़त्म करूँ, पूरी तरीके से ख़त्म करूँ। बाकी अगली कस्टमर मीट संडे से होनी फिर से एक बार शुरू होगी। इधर मैं उन व्यस्तताओं में था जहां पर आपसे हुई बातों से आपके डेटा वेरीफाई कराए जा रहे थे। कुछ ऐसे करप्शंस भी हुए हैं जो पकड़ में आए हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना के भेजूंगा। लेकिन आज की मेरी पहली वीडियो ज़माने के बाद आप सभी लोगों के संदेश के साथ कि हिम्मत मत हारिएगा, भरोसा मत तोड़िएगा। आपका भरोसा अगर जिंदा रहा हमारे ऊपर और आपका विश्वास हम पर बना रहा तो मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाऊंगा। धन्यवाद।